हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ बच्चों, आप लोगों को उसको देख के तो आप खुद कहोगे कि सर आखिर नीट ऐसा क्यों करता है? आखिर ऐसा बार-बार क्यों करता है? तो भई आज का कॉन्सेप्ट, आज का मुद्दा तो बहुत ही जोरदार है। तुम देखिएगा शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, आज देखिएगा बच्चों आखिर कैसे नीट आपको एक ही एक फ़ॉर्मूले को बार-बार पूछ-पूछ के बेवकूफ़ बनाता है और आप सोचते हो कि नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। ऐसा नहीं है भई। नीट का एग्जाम एक्चुअली बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। बट हम क्या करते हैं ना, हम प्रॉपर वे में कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं समझते, हम सीधे रट्टे मार के जाते हैं। तो रट्टे नहीं मारना, क्वेश्चंस को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। एंड इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ बच्चों, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है R बराबर R नोट ए की पावर 1/3। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं और उसी पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। हद से ज्यादा क्वेश्चन है भाई। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हद से ज्यादा क्वेश्चन भाई। आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3, ये हमारा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर का एक क्वेश्चन है और न्यूक्लियर फिजिक्स में नीट वालों ने तो हद मचा रखी है इस क्वेश्चन पे पूछ पूछ के, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ पूछ के। देखिए क्वेश्चन पहला, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, एक सेकंड। या अब आप देखिए बच्चों, द न्यूक्लियर रेडियस 27, एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द कॉपर 64 इज व्हाट। अब भाई एल्यूमिनियम के लिए अगर अगर मैं इसको लिखूंगा आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3, अगर मैं एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगा तो इट विल बिकम व्हाट 3.6। आर नोट ए की पावर कितना आएगा 27 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहां से मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं ना बच्चे, तो देख ध्यान समझना, एल्यूमिनियम के केस में तो ये हो गया। अब कॉपर के केस में कितना होएगा साहब? तो कॉपर के केस में मेरे को नहीं पता, मैं आर कॉपर लिख दूंगा। आर नोट विल रिमेन एज इट इज एंड 64 की पावर 1/3। ओके, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो व्हाट विल बिकम 3.6 बाय आर कॉपर। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3/4। अबे 3 की पावर 27 की पावर 1/3 क्या होता है? 3 होता है। 24 64 की पावर 1/3 क्या होता है? 4 होता है। तो काट डालिए इसको, 4.8 आएगा यहाँ से। तो आर ऑफ कॉपर क्या आएगा मेरा? 4.8 फर्मी। सो ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा है, मैच कर जाएगा। अगर तुम दूसरे वाले को देखो ना भाई, दूसरे वाले में एल्यूमिनियम सेम था बट एक नया आइटम जुड़ गया जिसका मास नंबर था 125। तो भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो तो ऊपर का 3.6 विल रिमेन सेम। कितनी बढ़िया चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज आ रही है, वाह यार, प्रकृति के इतने करीब, क्या बात है। अब देखो, ये आर ऑफ टी ही हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 27 था, उसको 3 ले जाएगा, उसका 125 था। एक काम करता हूँ, मैं 27 ले देता हूँ, इसका 125 था, इसकी पावर भी 1/3 था, इसकी पावर भी 1/3। तो ले भाई, ये हो जाएगा 3/5। अब की बार 3 से ये कटेगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय पिछली बार 4 था तो 4.8 आ रहा था। अब की बार 5 आएगा तो 6 आ जाएगा, इसका आंसर, बात ही खत्म। अरे क्लियर है ना भैया अच्छे से सभी लोगों को, बढ़िया से? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो 4.6 आंसर मेरा इसका हो जाएगा सही तरीके से। तो ये वाला ही मेरा हो गया। अब तो सोच, एक ही एक चीज पे भाई हद मचा रखी है, मतलब हद मचा रखी है। छोड़ देख, अभी क्या होता है ना, देख समझो, ये मेरे पास में जो रेडियस है ना वो ए की पावर 1/3 में। अब डेंसिटी क्या होती है बच्चों? वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का जो रेशियो होता है वो ए में आता है और वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस का क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पे आर क्यूब करूंगा तो ये भी मेरा ए की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो यहाँ पे डेंसिटी जो होती है ना कांस्टेंट रहती है। तो मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज विद मास नंबर ए इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं और बात करूं, यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, ये रहा। सो द कहाँ गया रेशियो? इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। देखो, अभी जैसे मैंने तुमको ये क्वेश्चन बताया ना, एल्यूमिनियम वाला बच्चे, अब देख एल्यूमिनियम का और कुछ नहीं, तो यहाँ रेडियस ही पूछ लिया गया, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ टी। तो कितना आ रहा है? 3/5। अब ये 1990 में पूछा गया सवाल है, यही क्वेश्चन हमसे 2007 में पूछा गया, ऐसा ही क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। हद मचा रखी है भाई। इसका आंसर आएगा 3/5 विच इज 6/10। और देखो तुम, इसको देखो एक बार जरा ध्यान से, सॉरी,
The radius of germanium nuclide is measured to be twice the radius of the beryllium. The number of nucleons in germanium is what? तो अब इसका एक बार ये चेक कर लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। देखो जर्मेनियम का जो हमारा रेडियस था वो 2 टाइम्स था रेडियस ऑफ द बेरिलियम। बाकी फॉर्मूला सेम ही, आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3, आर नोट से आर नोट कट जाएगा तो ए की पावर मतलब जर्मेनियम का ए। तो क्या बोला जा रहा है इन्होंने यहाँ पे, जर्मेनियम का जो ए आएगा उसको मैं ए ले लेता हूँ। बेरिलियम का कितना आ रहा है बच्चों 9, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1/3। अभी 1/3 इधर जाएगा तो आर से आर कट जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा। इज वॉट a/9। 2 की पावर 3 क्या होता है भाई 8 होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज वॉट 72। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है बच्चों, बढ़िया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और देखो द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4 एंड दैट ऑफ द सल्फर इज 32। पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्वेश्चन रट लेते हैं। अबे क्वेश्चन नहीं रटने का होशियार, अपने क्वेश्चन नहीं रटने का होता है, अपने को कॉन्सेप्ट समझने का होता है। क्वेश्चन रट के क्वेश्चन के पीछे भागोगे, क्वेश्चन रटोगे, आपसे नीट नहीं निकलेगा। आपको नीट निकालना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, और कॉन्सेप्ट समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नीट एग्जामिनेशन, है ना, फिजिक्स। अभी देखिए यहाँ पे द मास ऑफ द हीलियम इज 4 एंड दैट ऑफ द सल्फर इज 32। The radius of the sulfur nucleus is larger than that of the helium by the factor of what? The ratio of the sulfur nucleus is larger than that of what? तो भैया सल्फर का न्यूक्लियस कितना बड़ा है इससे। सिंपल सी कहानी है भाई, हीलियम का मास नंबर 4 दे रखा है, उसका 32 दे रखा है, तो तुझे करना क्या है, रेडियस ऑफ द हीलियम अपॉन रेडियस ऑफ द सल्फर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4/32 की पावर 1/3। ओके 4/32 की पावर 1/3। ठीक है भाई, कितना आएगा 4/32 बोले तो 1/8, 1/8 की पावर 1/3 बोले तो 1/2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स बड़ा है। खत्म बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया एक बार में। कितना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। समझ में आई मेरी बात बच्चों बढ़िया से। तो ये देखो एक ही एक चीज पर बार बार अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे समझ के इसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करके बच्चों आप एग्जाम में जाइएगा। आपको इस फॉर्मूले को करने से आपको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस एग्जाम में मिलेगा, और बहुत चांसेस है कि इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए, आते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सही समय पर पहुंचती रहे। और ऐसे वीडियोस और भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखकर, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित हूँ। एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए बच्चों फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।